जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करूंगा कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी फेज 13 भर्ती 2025 से, जिसका आपका एग्जाम हो चुका है। अब रिजल्ट का काफी दिनों से आप इंतजार कर रहे थे कि रिजल्ट है वो आपका कब तक जारी होगा। नॉर्मलाइजेशन का खेल क्या रहने वाला है। 70% कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके 55 मार्क्स से भी नीचे मार्क्स बन रहे हैं। कट ऑफ का आंकड़ा भी आपका बदल चुका है। यदि आपके इतने नंबर बन रहे हैं तो आप रिजल्ट का इंतजार कीजिए। तो पूरी डिटेल से हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। जो कैंडिडेट वीडियो में नए जुड़े हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिन्होंने जितनी भी भर्तियों की अपडेट है वो सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करूं, रिजल्ट है वो आपका कब तक है जारी होगा। तो लगभग चांस है कि आपका रिजल्ट है वो 10 नवंबर से लेकर 20 नवंबर 10 नवंबर से लेकर 20 नवंबर के बीच में आपका जो रिजल्ट है वो जारी होने के पूरे यहाँ पर चांस में। ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूं कि आपकी टोटल कितनी वैकेंसी है। तो टोटल आपकी वैकेंसी है 2423 यहाँ पर टोटल वैकेंसी है, जिसमें से 10वीं लेवल की बात करूं तो 830 वैकेंसी है, 12वीं लेवल की 570 वैकेंसी है और ग्रेजुएशन लेवल की 1023 यहाँ पर टोटल वैकेंसी है। ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूं कि टोटल कितने कैंडिडेटों ने यहाँ पर फॉर्म अप्लाई किया था। तो लगभग आपके 29 लाख ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने यहाँ पर फॉर्म में अप्लाई किया था, जिसमें से प्रेजेंट कितने हुए थे। तो लगभग आपके 11,50,000 ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने क्या दिया है, यहाँ पर एग्जाम दिया है। बात करूं 10वीं लेवल की, तो 10वीं लेवल के अंदर आपके 12 लाख कैंडिडेटों ने यहाँ पर फॉर्म अप्लाई किया है, जिसमें से 12 लाख में से लगभग आपके 4 लाख लगभग आपके 4 लाख कैंडिडेटों ने यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर एग्जाम दिया। बात करूं 12वीं लेवल की, तो 12वीं लेवल के अंदर लगभग आपके 7 लाख कैंडिडेटों ने यहाँ पर क्या दिया है, फॉर्म अप्लाई किया है, जिसमें से 7 लाख में से लगभग आपके 3.5 यानी कि 3,50,000 ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने क्या किया है, यहाँ पर एग्जाम दिया है। बात करूं ग्रेजुएशन लेवल की, तो ग्रेजुएशन लेवल के अंदर आपके 10 लाख कैंडिडेटों ने एग्जाम दिया है। 10 लाख में से लगभग आपके 4 लाख ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने क्या दिया है, यहाँ पर एग्जाम दिया है। अब ये तो है नहीं कि जितने कैंडिडेटों ने एग्जाम दिया है तो वो कैंडिडेट इस भर्ती को लेकर सीरियस है। कुछ कैंडिडेट आपके क्वालिफाई मार्क्स में बाहर हो जाएंगे, कुछ कैंडिडेट ऐसे होंगे जो आपके ऐसे ही घूमने गए होंगे, तो वो कैंडिडेट भी हैं। तो यानी कि आपका कंपटीशन यहाँ पर और भी कम हो जाएगा। ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूं जो आपका पासिंग कैंडिडेट, यानी कि कितने कैंडिडेटों को पास किया जाएगा। तो लगभग 15 गुना कैंडिडेट यानी कि 36,345 कैंडिडेटों को यहाँ पर क्या किया जाएगा, पास से किया जाएगा। बात करूं एग्जाम का लेवल क्या रहा, तो एग्जाम का लेवल किस पर डिपेंड करता है, कैंडिडेट पर। जिस कैंडिडेट की अच्छी खासी तैयारी है उसको पेपर आसान लगा था, जिसकी तैयारी कम है उसको पेपर हार्ड लगा था। बात करूं 10वीं लेवल की, तो 10वीं लेवल का पेपर भी काफी बच्चे इजी टू मॉडरेट यहाँ पर बता रहे थे। 12वीं लेवल की बात करूं तो 12वीं लेवल के अंदर भी काफी बच्चे मॉडरेट टू आपका हार्ड यहाँ पर जो एग्जाम का लेवल है बता रहे थे। लेकिन ग्रेजुएशन लेवल के अंदर काफी बच्चे यानी कि लगभग 80% बच्चे बोल रहे थे कि सर जो ग्रेजुएशन लेवल का जो पेपर था वो क्या रहा था, हमारा हार्ड रहा। ठीक है। एग्जाम का लेवल का भी जो काफी बच्चों का डाउट था वो भी क्लियर हो चुका है। अब हम बात कर लेते हैं कि जो नॉर्मलाइजेशन का जो चक्रव्यूह है वो क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले मैं 10th लेवल की यदि मैं बात करूं तो 10th लेवल के अंदर हार्ड शिफ्ट कौन कौन सी थी। 1 अगस्त की फर्स्ट सेकंड थर्ड शिफ्ट आपकी हार्ड थी। 31 जुलाई की फर्स्ट शिफ्ट भी क्या थी, आपकी हार्ड शिफ्ट थी। यदि इन 4 शिफ्टों के अंदर जिस भी कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है तो उस कैंडिडेट को लगभग 9 मार्क्स, मिनिमम 9 मार्क्स और मैक्सिमम आपको 12 मार्क्स तक का यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलने वाला है। बात करूं मॉडरेट शिफ्ट की, तो मॉडरेट शिफ्ट के अंदर 29 अगस्त की थर्ड शिफ्ट, 29 जुलाई की फर्स्ट शिफ्ट, 28 जुलाई की फर्स्ट और 2 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट। ये शिफ्ट आपकी क्या है, मॉडरेट शिफ्ट है। यदि इन शिफ्टों के अंदर जिस भी कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है तो उस कैंडिडेट को मिनिमम 5 मार्क्स और मैक्सिमम आपको 8 मार्क्स तक का यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलने वाला है। तो जो जिस भी कैंडिडेट ने 10th लेवल का एग्जाम दिया तो उसको इतने मार्क्स तक का यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं कि जो 10th लेवल की एक जो सटीक कट ऑफ आपकी क्या रहने वाली है। यदि आपके इतने क्वेश्चन है सही है तो आप रिजल्ट का इंतजार
कीजिए। तो यूआर कैंडिडेट की बात करूं तो यूआर कैंडिडेट के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 70 से 73 के बीच में क्वेश्चन सही है तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ है रहने वाला है। ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 65 से लेकर 68 के बीच में क्वेश्चन सही है तो वो कैंडिडेट भी रिजल्ट का इंतजार है कीजिए। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 62 से लेकर 65 के बीच में यदि जिस भी कैंडिडेट के क्वेश्चन सही है तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ रहने वाला है, वो भी अपना रिजल्ट का इंतजार कीजिए। एससी कैटेगरी की बात करूं तो एससी कैटेगरी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 54 से लेकर 58 के बीच में क्वेश्चन सही है तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ है रहने वाला है। एसटी कैटेगरी की बात करूं तो एसटी कैटेगरी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 48 से लेकर 51 के बीच में क्वेश्चन सही है तो आप भी कैंडिडेट क्या हो सेफ है रहने वाले हो। यदि 10th लेवल के अंदर जिस भी कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है और उसके इतने क्वेश्चन सही है तो वो कैंडिडेट रिजल्ट का इंतजार है कीजिए। ठीक है, तो अब मैं बात कर लेता हूं 12वीं लेवल की। तो 12वीं लेवल के अंदर हार्ड शिफ्ट कौन सी थी? 28 जुलाई की सेकंड और 29 अगस्त की सेकंड। ये शिफ्ट क्या थी? हार्ड शिफ्ट थी। यदि इन शिफ्टों के अंदर जिस भी कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है तो उस कैंडिडेट को मिनिमम 8 मार्क्स और मैक्सिमम आपको 11 मार्क्स तक का यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलने वाला है। मॉडरेट शिफ्ट की बात करूं तो मॉडरेट शिफ्ट के अंदर 30 जुलाई की सेकंड, 28 जुलाई की सेकंड और 31 जुलाई की सेकंड। ये शिफ्ट क्या है? आपकी मॉडरेट शिफ्ट है। यदि इन शिफ्टों के अंदर जिस भी कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है तो उस कैंडिडेट को मिनिमम 4 मार्क्स और मैक्सिमम आपको 7 मार्क्स तक का नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलने वाला है। यदि जिस भी कैंडिडेट ने 12वीं लेवल का एग्जाम दिया है, जो शिफ्ट मैंने बताई है, यदि उन शिफ्टों के अंदर एग्जाम दिया है तो उसको इतने मार्क्स तक का यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलने वाला है। अब मैं 12वीं लेवल की जो एक एक्सेप्टेड कट ऑफ की यहाँ पर बात करूं तो यदि आपके इतने क्वेश्चन चाहिए तो आप रिजल्ट का इंतजार कीजिए। तो सबसे पहले यूआर कैंडिडेट की मैं बात कर लेता हूं। तो यूआर कैटेगरी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 65 से लेकर 68 के बीच में क्वेश्चन सही है तो वो कैंडिडेट क्या है? सेफ है रहने वाला। ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 62 से लेकर 64 के बीच में क्वेश्चन सही है तो आप भी कैंडिडेट क्या हो? सेफ है रहने वाले हो। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 58 से लेकर 61 के बीच में क्वेश्चन सही है तो वो कैंडिडेट भी क्या है? सेफ है रहने वाला है। एससी कैटेगरी की बात करूं तो एससी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 51 से लेकर 54 के बीच में क्वेश्चन सही है तो आप भी कैंडिडेट क्या हो? सेफ है रहने वाले हो। एसटी कैटेगरी की बात करूं तो एसटी कैटेगरी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 42 से लेकर 46 के बीच में क्वेश्चन सही है तो आप भी कैंडिडेट क्या हो? सेफ है रहने वाले हो। यदि 12वीं लेवल का जिस भी कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है और उसके यदि इतने क्वेश्चन सही हैं तो वो कैंडिडेट क्या है? यहाँ पर सेफ है, वो अपने रिजल्ट का इंतजार कीजिए। तो 10th लेवल का हो गया और 12वीं लेवल का आपका जो कट ऑफ है हो गई। अब हम बात कर लेते हैं ग्रेजुएशन लेवल की। तो ग्रेजुएशन लेवल की सबसे पहले हार्ड शिफ्ट की बात करूं तो 28 जुलाई की थर्ड, 26 जुलाई की थर्ड, 24 जुलाई की थर्ड, 29 जुलाई की थर्ड और 25 जुलाई की थर्ड। ये शिफ्ट क्या है? आपकी हार्ड शिफ्ट है। यदि इन शिफ्टों के अंदर जिस भी कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है तो उस कैंडिडेट को मिनिमम 12 मार्क्स और मैक्सिमम आपको 15 मार्क्स तक का यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलने वाला है। अब मैं बात करूं मॉडरेट शिफ्ट की। तो मॉडरेट शिफ्ट कौन कौन सी है? 31 जुलाई की थर्ड, 30 जुलाई की थर्ड। ये शिफ्ट क्या है? आपकी मॉडरेट शिफ्ट है। यदि इन शिफ्टों के अंदर एग्जाम दिया तो उस कैंडिडेट को 7 मिनिमम 7 मार्क्स और मैक्सिमम आपको 10 मार्क्स तक का यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलने वाला है। तो मैंने नॉर्मलाइजेशन का जो चक्र है वो आपका क्लियर कर दिया है। अब मैं बात कर लेता हूँ जो ग्रेजुएशन लेवल की जो एक सटीक कट ऑफ है क्या रहने वाले। यदि आपके इतने क्वेश्चन सही है तो आप अपना रिजल्ट का इंतजार कीजिए। तो यूआर कैंडिडेट की बात करूं तो यूआर कैटेगरी से जिस भी कैंडिडेट के 60 से 63 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो? सेफ है रहने वाले। ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 55 से लेकर 58 के बीच में क्वेश्चन सही है तो वो कैंडिडेट भी क्या है? सेफ है रहने वाला है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 52 से लेकर 54 के बीच में क्वेश्चन सही हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है? सेफ है रहने वाला है। एससी कैटेगरी की बात करूं तो एससी कैटेगरी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 45 से लेकर 48 के बीच में क्वेश्चन सही हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है? यहाँ पर सेफ है रहने वाला है। एसटी कैटेगरी की बात करूं तो एसटी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 41 से लेकर 44 के बीच में क्वेश्चन सही हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो? यहाँ पर सेफ है रहने वाले। यदि ग्रेजुएशन लेवल का जिस भी कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है और उसके यदि इतने क्वेश्चन सही हैं तो वो कैंडिडेट क्या है? यहाँ पर सेफ है रहने वाला, वो अपने रिजल्ट का इंतजार कीजिए। ठीक है, तो मैंने आपको पूरी डिटेल यहाँ पर बता दी है। यदि अभी भी कोई बच्चे का कोई डाउट बचा हो तो वो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट
जरूर करना। और एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि आपने कौन सी शिफ्ट के अंदर एग्जाम दिया है और आपके कितने क्वेश्चन सही हैं, तो उसका रिप्लाई मैं बहुत जल्द ही करने वाला हूं। तो उम्मीद करूंगा कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और एक बार कमेंट करके जरूर बताना कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा।